स्टूडेंट्स, हियर इज़ आरची जोधवानी। वेलकम टू डिवाइन चैनल। आज हम बात करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम, विटैलिटी स्टिमुलेटिंग ब्रेथ। अब इसकी टेक्निक जानते हैं। अब सब प्राणायाम जो भी प्रैक्टिस करे जाते हैं तो वो मेडिटेटिव रिलैक्सिंग आसन में बैठ के चिन मुद्रा लेते हुए, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। टेकिंग चिन मुद्रा एंड क्लोजिंग योर आइज़, आंखें बंद करके एंटायर बॉडी को रिलैक्स करके, अपने माइंड को रिलैक्स करके, शांत करके, और पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पे लाते हुए कि जब तक हमारी ब्रीथ डीप एंड स्लो ना हो, until that you have to relax. Then after taking a mudra, नासाग्र मुद्रा। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करना है हम जानते हैं। जो रिंग फिंगर है उससे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रल से स्लोली एंड डीपली ब्रीथ इनहेल करना है और स्लोली एक्सेल करना है राइट नॉस्ट्रल से ही, यानी राइट से ही सांस को भरना है नॉस्ट्रल से एंड राइट ही नॉस्ट्रल से आपको एक्सेल करना है। कीपिंग लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज्ड विथ रिंग फिंगर, दिस इज 1 राउंड। ये एक बार आपको इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ओनली विथ राइट नॉस्ट्रल। अब आप देखेंगे सब प्राणायाम में एक कॉमन पॉइंट है, दैट इज सिटिंग इन अ मेडिटेटिव रिलैक्सिंग आसना, कीपिंग योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ ज्ञान मुद्रा। आप देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी यही पॉइंट्स थी। तो अगर आप ये 4 पॉइंट्स माइंड में रखेंगे कि जब भी हमें प्राणायाम करना है तो ये कॉमन पॉइंट्स रहेंगी कि आइज़ को क्लोज करना है, ब्रीथ को नॉर्मल और डीप होने तक रहना है और नासाग्र मुद्रा लेना है। देन चिन मुद्रा लेना है नीज पे, सेकेंड फिंगर विथ जॉइनिंग विथ योर टिप ऑफ थम। ये 5 पॉइंट्स आपकी कॉमन रहेंगी। अब इसका टेक्निक सेकंड जानते हैं। बाय क्लोजिंग द नॉस्ट्रल्स विथ अंतर कुंभका। मैंने आपको बताया था अंतर कुंभका क्या होता है, सांस भर के रोकना, इनर रिटेंशन इसको बोलते हैं। एट द फिनिश ऑफ इनहेलेशन, जब आपने सांस भर ली राइट नॉस्ट्रल से, फिर दोनों नासिकाओं को आपको बंद करना है, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल को, दोनों को आपको थंब और लास्ट 2 फिंगर से इंटरनल रिटेंशन से यानी सांस भर के रोकना है जब तक आप कंफर्टेबली रोक पाएँ, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। फिर धीरे धीरे एक्सेल स्लोली विथ राइट नॉस्ट्रल वाइल क्लोजिंग योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, यानी आपने दोनों नासिकाएं बंद की, सांस अंदर भर के रोकी, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट से स्लोली उसको एक्सेल करना है। ठीक है, विदाउट स्ट्रेनिंग ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम ऑफ इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सेल। जब स्टार्टिंग में बिगनर्स को वेरी स्लोली और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ही करना है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। इनहेलेशन के प्रोसेस को, यानी सांस लेना बिल्कुल डीप हो जाए, उसको टाइम सांस लेने का बढ़ाना है। खुद को स्ट्रेस नहीं देना है। रिटेंशन, जब हम सांस रोकते हैं तो सांस आने के लिए बहुत आतुर होती है, तो उसको हम जितनी देर हम होल्ड कर पाएँ उतना ही अंतर कुंभक लगाना है। ओके, एंड स्लोली एक्सेल। अब हम जानते हैं बेनिफिट्स। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स हीट इन द बॉडी एंड काउंटरएक्ट्स imbalances of the वात, विंड एंड कफ दोषा। अब मैं पहले पढ़ चुके हैं वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं हमारे बॉडी में जिसके कारण कोई भी डिजीज या रोग आता है। तो वात यानी वायु का बढ़ना, और कफ यानी कफ का बढ़ना, जैसे सर्दी जुकाम। वात यानी वायु, जो गैसेस होती हैं, वायु होती है, ये हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, इसके कारण पेन्स आते हैं और बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और ये दोष जो हैं, त्रिदोष जो हैं, यानी ये वात, पित्त, कफ, ये तीनों के दोषों के इम्बैलेंस के कारण ही बॉडी में व्याधि आती है, ऐसा आयुर्वेदिक कहता है। अब इस प्राणायाम को करने से बॉडी की हीट जो है वो बढ़ती है और वात दोष का और कफ दोष जो होता है वो नॉर्मलाइज होता है। ओके, अब हमारी इससे पिंगला नाड़ी, जो राइट नॉस्ट्रल है इसमें पिंगला नाड़ी है, तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। इस प्राणायाम को करने से हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है, प्राणिक एनर्जी, और एक्सट्रोवेंशन वर्शन एंड डायनामिज्म,
It enables physical activities to be performed more efficiently. हेल्प्स इन एलिवेट डिप्रेशन। किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है, तो इसको जल्दी इस प्राणायाम से वो रिमूव होता है। और जो हम काम करते हैं तो लेथार्जिक रहते हैं, तो वो सब एक्टिवनेस आ जाती है, हमारा फैटिग्यू, टायर्डनेस, ये सब रिमूव हो जाती है इस प्राणायाम को करने से। और इस प्राणायाम को जो भी डल, लेथार्जिक, लेज़ी पीपल हैं, अगर वो करेंगे, या जिनको, जो इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक्सटर्नल वर्ड, शाय नेचर्ड हैं, मतलब वो बाहर कम्युनिकेशन करने में बहुत शाय फील करते हैं, फ्रेंडशिप करने में, तो ऐसे इनके लिए, इनके माइंड को अलर्ट करने के लिए बहुत एक्सीलेंट प्री मेडिटेशन प्राणायाम है। यानी